बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। अभी आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ जलसों से तो मुकम्मल तौर पर भाग चुका है, मगर जो एक जलसा करता है उसमें वो KPK में मानसरा रोड का भी जिक्र करता है जी कि मैंने वो जो रोड बनाई है उस पर मैंने जी सफदर से पूछा कि कितनी देर में आप मानसरा पहुंचते हो, तो उसने बोला जी कि अगर मैं गाड़ी तेज चलाऊं तो मैं 1 आवर 20 मिनट में, अगर आहिस्ता चलाऊं तो 1 घंटा 40 मिनट में। तो नवाज शरीफ बोला जी कि फिर 2 घंटे में मैं भी पहुंच जाता हूं। इस तरह की बातें वो कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। मगर आप देखें कि उस जलसे में भी जो PTI के झंडे लहराए गए, मरियम के पापा चोर हैं के नारे लगाए गए, यानी नवाज शरीफ जो पार्टी है अभी एक टांगा पार्टी बन चुकी है। अवाम ने बिल्कुल इनको मुस्तरद कर दिया है। पैराशूटर जितने भी इनके साथ लगे थे वो भी टोटली मुस्तरद हो चुके हैं। अवाम वोट देने को तैयार नहीं है। उधर आप देखें वसीम बादामी जब अलीम खान का इंटरव्यू लेता है तो फिर आप देखें कि जो छतरोल अलीम खान की करता है वो भी पूरी कौम के सामने है, जिसमें वो झूठ पर झूठ बोलता जाता है और बोलता है जी कि राना सनाउल्लाह पर जब 25 किलो डाले गए तो वो इमरान खान ने डाले। इमरान खान ने बोला जी कि इसके ऊपर डाल दें, तो मैंने बोला जी कि आप इसके ऊपर 25 किलो ना डालें। अगर आप डालेंगे तो ये जितने भी आपके साथ बैठे हुए हैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और राना सनाउल्लाह बर्दाश्त कर लेगा। तो मुझे इमरान खान ने बोला जी कि आप उसकी साइड ले रहे हैं। आप देखेंगे ये अलीम खान कैसी बातें कर रहा है, झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। और वसीम बदामी ने इसकी काफी वीडियोज इसको दिखाई कि आपने नवाज शरीफ के बारे में ये बोला, आपने शहबाज शरीफ के बारे में ये बोला कि मैं आपके पेट में से पैसे निकालूंगा। और ये फिर कह रहा था जी वो जी ये तो सियासत होती है, मैं 10 साल खान साहब के साथ रहा हूं, जब मैंने छोड़ा तो फिर मैंने छोड़ दिया। इस तरह के वो ना झूठ पर मबनी लोगों को एक ऐसी गैर आईनी और गैर यकीनी बातें बता रहा था जिस पर पूरी कौम उस पर हंस रही थी कि क्या ये वो अलीम खान है जिसने एक टांगा पार्टी बनाई है और वो सोच रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा जो आजाद उम्मीदवार जीत कर आएंगे PTI की तरफ से वो भी जी शमूलियत करेंगे। और फवाद चौधरी का भी बोल रहा था जी कि मैंने उसको बोला था कि आप मेरी पार्टी को ज्वाइन करें, मगर फवाद चौधरी ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। उसके बाद आप देखें लोटों की जो बारिश है, जितने भी लोटे हैं उनको कहीं भी मुंह छुपाने का किसी हल्के में भी उनको मुंह नहीं छुपा पा रहे, क्योंकि उसकी वजह के किसी ने उनको सिलेक्ट नहीं किया, किसी ने उनको किसी किस्म का कोई टिकट नहीं दिया और वो खुद ही इधर उधर घूम रहे हैं कि शायद हमें कोई पार्टी भी पहचान लें कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम इमरान खान की हुकूमत गिराने में हमने आपका साथ दिया, हमने मीर जाफर वाला किरदार अदा किया, मीर सादिक वाला किया और आप हमें पहचाने। मगर ना कोई भी पार्टी इनको पहचानने के लिए तैयार नहीं है। उधर जो अपना चौधरी शुजात ग्रुप है वो भी घूम रहा है, उधर उनको भी लोग जो है गुजरात की जो गयूर अवाम है वो भी मुस्तरद कर रहे हैं, बड़ा वो भी भाग दौड़ कर रहे हैं कि शायद किसी तरीके से भी हमें वोट मिल जाए और हम उधर से कामयाब हो जाएं। उसकी वजह कि उनको भी पैराशूटर का खिताब दे दिया गया और नवाज शरीफ मरियम नवाज उन्होंने भी ये पैगाम दिया कि अगर ये पैराशूटर कामयाब नहीं होते तो हो सकता है जो हमने 3 सीटों का इत्तेहाद किया है हम उनसे वो भी खत्म कर दें। ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। उसके अलावा जितने भी इनके कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो आए हुए थे कि हमें टिकटें मिलेंगी, उनको भी इन्होंने नहीं दी, बल्कि इनके जो पुराने लोग हैं उनको इन्होंने टिकटें दी हैं कि शायद इस तरह से हम जीत पाए। हार इनके मुकद्दर में बेसिकली लिखी जा चुकी है और ये बार बार इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं कि शायद किसी तरीके से भी हम एक आध सीट जीत जाएं। अगर तो इमरान खान साहब के पास बल्ले का निशान रहता तो टोटली उन्होंने इन सब को स्वीप कर देना था। एक सीट भी मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकती थी। अभी इनका जो मेरे भाई पाकिस्तानी भाइयों जो इन्होंने अभी तरीकाकार लगाया हुआ है, यानी कंपनी के साथ मिल करके किसी तरीके से भी हम अगर आजाद उम्मीदवार जीतती हैं तो बाद में हम उनको पैसा दे के या अपना उनको इनसे डरा धमकाकर खलाई ताकतों से, खलाई मखलूक से तो हम अपनी पार्टी में शामिल करें। इन्होंने एक बहुत बड़ी जो है ना स्कीम लड़ाई हुई है जिस पर ये देख रहे हैं कि वोट अगर हमें नहीं भी मिलता तो चलें PTI के आजाद उम्मीदवारान भी जीतते हैं तो हम उनको भी जबरदस्ती अपनी पार्टी में शमूलियत के लिए बोलेंगे और वो करेंगे। ये एक बहुत बड़ा गेम और एक प्लान जाती उमरा में इन्होंने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने सब ने मिलकर तैयार किया हुआ है, जिसका पोल खुल चुका है और ये एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे कि बिलावल भुट्टो कहता है जी कि
नवाज शरीफ ने मेरे खानदान के साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां की और अभी इसने पीटीआई चेयरमैन के साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां की हैं, इसलिए आप इसको वोट ना दें। ये स्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर आ रहा है और मैं अवामी आदमी हूं, आप पीटीआई वालों मुझे वोट दो। ये भी एक चक्कर है, एक गेम है। आपने बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी की बात नहीं सुननी, ये सब मिले हुए हैं आपस में। नवाज शरीफ भी इनके साथ मिला हुआ है। जो भी ये बात करते हैं आपस में मीटिंग करके मिल बैठ कर करते हैं ताकि अवाम को बेवकूफ बनाया जाए। जो अवाम के अंदर शौर इमरान खान साहब ने दे दिया है उसको ये चाहते हैं किसी तरीके से भी पॉपुलैरिटी उनकी कम हो, उस शौर को तोड़ा जाए और अवाम को दोबारा गुलाम बना लिया जाए। और अभी जो आदमी शौर रखते हैं उनको समझ आ चुकी है इनकी कि ये कुछ भी बोले, अलीम खान कुछ भी बोले कि इमरान खान ने 25 किलो डाली है, इमरान खान ने ये किया है, तो कोई आदमी भी ये किसी किस्म का भी एतबार करने को तैयार नहीं है। यही पहले कहता था जी कि मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा जी, ये है वो है, तो अभी कहता है जी मेरा उनके साथ इत्तेहाद हो गया है। वसीम बदामी को बोल रहा था, तो मैं उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जिसका मेरी पार्टी के ऊपर असर, और मेरा जो अपना निशान है वो अकाब है, ईगल है, और मैं बहुत ज्यादा सीटें जीतूंगा। एक सीट भी नहीं ये अलीम खान जीत पाएगा। आप देखें, अगर जबरदस्ती की हुकूमत बनती है तो वो चल नहीं पाएगी, इनको भी पता है। और बल्ले का इतना खौफ है कि आपको बताया नहीं जा सकता। अब 8 फरवरी को जो पैगाम अवाम जनरल आसम मनीर और इन सब को फैसल नसीर को देती है कि ये जो वोट है हमारा, ये एक शख्स की अमानत है और इस अमानत को आपने उस तक पहुंचाना है, ये आपकी ड्यूटी है। तो जनरल आसम मनीर साहब को डायरेक्ट पैगाम दे रहे हैं कि ये आपकी ड्यूटी है, आपने हमारा वोट, इस अमानत को उस शख्स तक पहुंचाना है। आपने अमानत में ख्यानत नहीं करनी। अगर आप अमानत में ख्यानत करेंगे तो फिर वो गद्दारी के जिम्मे में आएगा और हमने इस वोट को देखना है कि आपने उसको उसके हकदार तक पहुंचाया है कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा अवाम की तरफ से एक मैसेज है जो जनरल आसम मनीर और फैसल नसीर को दिया जा रहा है कि आपने इस अमानत में ख्यानत नहीं होने देनी। अगर अमानत में ख्यानत होगी तो फिर काम बहुत खराब होगा। तो ये बड़ा सोचने का एक लम्हा है, क्योंकि 8 फरवरी को जो जुर्म का बदला है वो वोट से होगा और इमरान खान को जिन्होंने जबरदस्ती अंदर बंद किया हुआ है, जीत के जरिए उनको बाहर निकालना है ताकि वो बाहर आए और फिर जितने भी चोर डाकू हैं ये बाहर भागने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है नवाज शरीफ भी लंदन भागने की कोशिश करेगा, मरियम नवाज, जितने भी हैं, शहबाज शरीफ, ये पहले भी लंदन भाग आते हैं, इनकी इधर प्रॉपर्टीज हैं। डेफिनेटली काजी फाइज ईसा भी उधर से भागने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि अगर खान साहब जीत जाते हैं तो आया ये इनको भागने भी देते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको पता है जो भी इनकी पकड़ में आता है एक दफा जब एंटर हो जाता है फिर वो भागना चाहता है, जब इनका मतलब निकल जाता है तो फिर ये उसको ही गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है कि इंशाल्लाह ताला कि इमरान खान को यही कंपनी बाहर निकालेगी, यही खलाई मखलूक बाहर निकालेगी और ये जितने भी घूम रहे हैं इन सब को पकड़कर दोबारा अंदर कर देंगे, क्योंकि गेम किसी वक्त भी चेंज हो सकती है। अभी जो है ना ऑलमोस्ट 60% गेम चेंज हो चुकी है। वो भी देख रहे हैं कि वोट जो खान साहब का है, वोटर तो पीछे हटने को तैयार नहीं है और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने देख लिया कि लोग साथ खड़े हैं, कौम साथ खड़ी है, ओवरसीज कम्युनिटी साथ खड़ी है और जर्नैली को भी अपनी इज्जत बहाल करने का उनको पता है कि यही एक तरीका है कि हम इमरान खान साहब को अगर बाहर निकालते हैं तो वो एक जलसा करते हैं, अगर नहीं भी निकालते तो वो फिर भी जीत जाते हैं। तो डेफिनेटली फिर उनको किसी तरीके से बाहर निकालना पड़ेगा ताकि हमारी जो इज्जत है वो बहाल हो, और वो बहाल इज्जत हमारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी कर सकता है, उसका नाम है खान साहब। और बाकी ये सब पार्टियां फर्क हैं, आपने देख लिया है, ये आपस में वही खेल रहे हैं कि एक बारी तेरी तो दूसरी बारी मेरी। तो अभी वो गेम इनकी खत्म हो चुकी है, अवाम ने इनको टोटली मुस्तरद कर दिया है। नवाज शरीफ जिधर भी जलसा करता है उधर मरियम के पापा चोर हैं के नारे लग रहे हैं। मीडिया पर भी आप देख सकते हैं, हर तरफ बता रहे हैं जी कि नवाज शरीफ के साथ क्या हो रहा है। अवाम वोट देने को तैयार नहीं है। गुजरात में भी यही हाल है, लोग खड़े हुए हैं मगर उनको पैराशूटर का खिताब देकर लोग कहते हैं जी कि वोट जो है वो ईमान का है, वोट खान का है, वोट हमने नहीं देना, वो जिसकी अमानत है उसको पहुंचाना है, चाहे हमारे काम हो, हमें आपसे काम पड़े ना पड़े, वोट खान का है तो वोट खान को ही देना है, आपको वोट नहीं देना। और ये बार बार जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, कोई सराय आलमगीर जा रहा है, कोई जलालपुर जा रहा है, जटा कोई इधर उधर भाग रहा है कि शायद कहीं से वोट मिल जाए, मगर पीटीआई ने टोटल इनको मुस्तरद कर दिया है। अवाम इनको वोट देने को तैयार नहीं है और ये नाकाम और मायूसी के चेहरे लेकर घर में आ जाते हैं और सोचते हैं अब करें तो क्या करें। अब ये जो प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई ऐसा काम करें, कोई इमरान खान को किसी तरीके के साथ भी इसको या तो लंबी कैद दे दें या कोई ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि हमारी खान से जान छूट जाए। जब तक खान जिंदा है हम कुछ नहीं कर सकते,
और ये सब ताकतें मिलकर कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, मगर पूरी कौम, पूरी अवाम ओवरसीज की नजरें खान साहब के ऊपर जमी हुई हैं। अगर किसी किस्म की भी जाती होगी तो फिर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो तोड़ फोड़ होगी वो पूरी दुनिया को पता है। इसलिए कौम सारी खड़ी है और इन सब को भी पैगाम दिया जाता है कि आप इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने दें और जो भी जीतता है उसको सामने लाएं, क्योंकि आपके सारे हरबे जो हैं वो आपने आजमा ली हैं। आप बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। खान साहब ये बाजी जीत चुके हैं और जो बाजी जीत जाता है उसको बाहर निकालते हैं। और अभी आपको चाहिए खान साहब को बाहर निकालना, नहीं तो प्रोटेस्ट का सिलसिले दोबारा शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पाकिस्तानियों, आपको